उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है, जब परिसर में नमाज के विरोध में इकट्ठा हुए कुछ छात्रों को हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मंगलवार दोपहर का ये घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब कुछ छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर नमाज अदा किए जाने का विरोध किया और इसके जवाब में हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की। वहीं लोगों के अनुसार जैसे ही छात्र निर्धारित स्थान पर एकत्र हुए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने की तैयारी करने लगे, मौके पर पहले से मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। पुलिस का कहना है कि बिना प्रशासनिक अनुमति किसी भी प्रकार का धार्मिक या राजनीतिक आयोजन परिसर में नहीं किया जा सकता है और शांति व्यवस्था बनाए रखने उनकी प्राथमिकता है। एहतियातन कई छात्रों को हिरासत में लेकर थाने भेजा गया है। हालांकि बाद में कुछ को व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विश्वविद्यालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कैंपस को शिक्षा का केंद्र बनाए रखना ही उनका उद्देश्य है और किसी भी तरह की सांप्रदायिक या धार्मिक गतिविधि से माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं छात्र संगठनों का आरोप है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। उनका कहना है कि अगर परिसर में नमाज पढ़ी जा सकती है तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्यों रोका गया है। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है और विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन दोनों ही शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस विवाद को कैसे सुलझाता है। लखनऊ में पैथोलॉजी लैब मालिक की पिता की 21 साल के इकलौते बेटे ने हत्या कर दी। आरोपी ने बहन के सामने पिता को गोली मारी, फिर आरी से शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिए। जी आज सिर को कार में रखकर 21 किलोमीटर दूर फेंक दिया। किसी को बताने पर बहन को भी मार देने की धमकी दी। वहीं डर की वजह से बहन ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। पिता का सिर फेंकने के बाद आरोपी घर लौटा और कार की सफाई की। 3 दिन बाद सोमवार को वो थाने पहुंचा और गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो बेटा घबराया नजर आया। शक होने पर सख्ती से पूछताछ की गई, तब उसने जुर्म कबूल किया। उसकी बातें सुनकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए। पुलिस वहीं मौके पर पहुंची और शव के टुकड़े बरामद किए, लेकिन सिर नहीं मिला। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसके पिता चाहते थे कि वो नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करे। इस बात पर वो डरा था कि जबरदस्ती एमबीबीएस के लिए उस पर जबरदस्ती ना की जाए। वो पिता से कहता था कि पैथोलॉजी लैब की जगह लॉन या रेस्टोरेंट खोला जाए, जो ज्यादा अच्छा बिजनेस रहेगा। इसी बात को लेकर 20 फरवरी को पिता से बहस हुई। गुस्से में उसने पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात आशियाना कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर एल की है, जहां मृतक मानवेंद्र सिंह वर्धमान पैथोलॉजी लैब के मालिक थे, शराब के कारोबारी से जुड़े हुए थे। वहीं डीसीपी विक्रांत वीरभद्र ने बताया है कि बेटे अक्षत ने ही वारदात को अंजाम दिया। शरीर के कई अंग अभी भी नहीं मिले हैं, जिन्हें आरोपी की निशानदेही पर खोजा जाएगा। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर लहरा कर बस पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जहां 45 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि 28 घायलों को एसजीपीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। इनमें 7 बच्चे, 12 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। सोमवार को हादसे के बाद फोटो वीडियो सामने आए हैं। आपको बता दें कि क्रेन से बस को सीधा करते ही खिड़कियों से शव सड़क पर गिर गए। सड़क पर चारों ओर खून फैला हुआ था। बस सीधी होने के बाद भी कुछ घायल और मृतक यात्री खिड़कियों से लटके रहे। तस्वीरों में कई यात्रियों के हाथ पैर, शरीर के कुछ अंगों में चोटें आई हैं। लखनऊ में अब तापमान में लगातार बढ़त जारी रहेगी। रात गर्म होने के साथ दिन में भी तेज धूप के चलते पारा सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। सोमवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री रहा, जहां सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री रहा और ये सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा। वहीं अधिकतम आर्द्रता 79% और न्यूनतम आर्द्रता 33% रही।